वहां पर हूँ मैं, अपने घर हूँ जरा। एक बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने, तो मैं गया नहीं दुबई। बस यही रीजन था, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, कर दे स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारा सप्लाई एंड डिमांड। जो एक, पहले बता दूं आपको, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, मतलब ट्रेडर्स नहीं, हमारी स्ट्रैटेजी को लेकर प्रेफरेंसेस है। ठीक है। अब बहुत से लोगों को ना टीजीएल बहुत पसंद आता है। ठीक है, मतलब क्या है टीजीएल? लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा टीजीएल क्या होता है। ये 1 2 3। ठीक है, अपन जो 1 2 3 मार्क करते हैं, राइट, इसको ही हम मार्क करके एक्सटेंड करते हैं, और इससे हम टीजीएल कंसिडर करके उस लेवल्स को प्ले करते हैं, राइट। अब इनके अलावा अगर आपको कोई और जो है लेवल्स को ट्रेड करना है, वो आपके आ जाते हैं सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड कैसे? अब इसको मैं एग्जिट, हाँ एग्जिट नहीं, ठीक है रुको, इसको यहाँ से, एक सेकंड गाइस। स्क्रीन कौन सी है? डेस्कटॉप। ठीक है। हाँ, सो मैं क्या बोल रहा था, दिखाई दे रहा है ना सबको? अरे ये क्या हो गया? हाँ, ठीक है। दिखाई दे रहा है सबको गाइस? बता दो मुझे एक बार चैट में। ठीक है चलो। ओके। हाँ, सो जो अभी तक हमने पढ़ाई टीचर, उसमें हमने ये चीज देखा है कि हम सिर्फ और सिर्फ विक्स मार्क करते हैं। जैसे ये आपका एक लेवल है टीजीएल 1 आवर का। अब ये जो 1 आवर का लेवल है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, 1 2 एंड 3, राइट। सो जब मार्केट में हम टीजीएल्स ड्रॉ करते हैं, तो ये विक पूरा मार्क करके एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ये टीजीएल 1 एंड टीजीएल 2, और चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए भी सेम ही रहेगा। ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड में क्या होता है ना, आप लोग कैंडल्स को मार्क करते हो। तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में, क्योंकि 4 आवर के जो लेवल्स है गोल्ड में स्पेशली, वो बहुत अच्छे से प्ले होते हैं। सबसे पहले आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, फिर हम कंडीशंस की ओर देखेंगे। ये रहेगा आपका 1 2 एंड 3। अब 6 लेक्चर तक आपको पता था सिर्फ टीजीएल। तो अगर आप सिर्फ टीजीएल ड्रॉ करते तो ये कुछ इस तरीके से आप लोगों ने ड्रॉ करना है, राइट। ये हो गया आपका टीजीएल। अब क्या होता है ना कि जो सप्लाई या डिमांड होता है, वो आपके हमेशा लेवल 2 से लेकर लेवल 3 तक बनता है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि जो लेवल 2 से लेकर लेवल 3 तक जो इम्पल्स लग रहा होता है आपका, तो इनमें जो कैंडल्स रहेंगी सारी ग्रीन कलर की कैंडल है, राइट। अभी आपको देखना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इम्पल्स लगा है। ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा रेंज किया है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मार्केट ने जो नया स्ट्रक्चर फॉर्म किया, मतलब इस पर्टिकुलर एक कैंडल से मूव आया और उसने एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म किया। अब इस इम्पल्स से एक अपोजिट कैंडल निकाल के देख पाओ। ठीक है, मतलब इसके पहले एक जो अपोजिट कैंडल रहेगी, आपको उसको मार्क करके एक्सटेंड करना है एज अ डिमांड या सप्लाई। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो हमारा कैंडल बनकर आएगा, ये अपोजिट कैंडल, इसको मार्क करके एक्सटेंड करना है, तो ये क्या बन गया आपका डिमांड। चलो, आपको ये नहीं समझ में आया तो ये प्रीवियस वाली कैंडल भी आप मार्क करके एक्सटेंड कर सकते हो एज अ डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पर ये टीजीएल लेवल 2 एंड ये बन जाएगा टीजीएल लेवल 1। ठीक है, तो सप्लाई एंड डिमांड को ऐड करके आपके पास कुछ ऐसे लेवल्स निकल कर आ जाए। अभी क्या होगा ना,
चलो आपने ना टीजीएल लेवल 2 मार्क किया, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं क्या करूंगा, सिर्फ टीजीएल लेवल 2 ही प्ले करूंगा। बट कभी कभी मार्केट में आपका जो डिमांड एंड सप्लाई लेवल होता है वो कुछ इस तरीके से प्ले होकर आपको अच्छी मूव्स देता है। ठीक है, कभी कभी टीजीएल आपका वर्क करेगा, कभी कभी आपका टीजीएल वर्क नहीं करेगा। अभी बहुत से लोगों को एक और डाउट है कि मुझे टीजीएल लेवल 2 प्ले करना है या डिमांड। देखो आपका प्रेफरेंस है, आप लोग ड्रॉ करके एक्सटेंड भी कर सकते हो। अब लेट्स सपोज ये टीजर लेवल 2 है और इसी में भी आपका डिमांड आ गया, तो ये आपका एक हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ये एग्जांपल्स देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे। ठीक है, ये 1 आवर का एक जोन है। अब यहाँ पर देखना, ये आपका टीजर लेवल 2, ठीक है, 1 आवर का टीजर लेवल 2। अगर यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं तो स्ट्रक्चर मार्किंग कुछ इस तरीके से बनकर आती है। आपका ये लेवल 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज, सो आपका जो लेवल 2 है यहाँ पर कंफर्म। अभी आपको टीजीएल्स ड्रॉ करना है, ये आपका टीजीएल हो गया, टीजीएल 2, एंड ये हो गया आपका टीजीएल 1। अभी क्या किया है मार्केट में, ना मार्केट ने आपका टीजीएल 1 को रिस्पेक्ट किया है, ना टीजीएल 2 को रिस्पेक्ट किया है। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, इम्पल्स से पहले एक अपोजिट कैंडल आपको मार्क करनी है। लेट्स सपोज आपने ये कैंडल मार्क की या ये वाली कैंडल मार्क की, ठीक है, दोनों भी वैलिड है, क्योंकि इम्पल्स इस पर्टिकुलर कैंडल से आया है और इसने थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट लिया है। तो एक जो लगातार मतलब सिर्फ ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है ना आपको, तो इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल से लगा है, तो उसके पहले का अपोजिट कैंडल ये हमारा डिमांड हो गया। ठीक है, तो मार्केट ने इस डिमांड को टैप किया और यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये कुछ इस तरीके से आपको डिमांड एंड सप्लाई प्ले करना होता है। लेट्स एक और सप्लाई का देख लेते हैं एग्जांपल। सप्लाई, अब इसमें तो सप्लाई का एग्जांपल नहीं मिलेगा क्योंकि गोल्ड बुलिश ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल है, इसे देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे तो स्ट्रक्चर मार्किंग कुछ इस तरीके से रहेगी आपकी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, जब इस लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग आएगा तब आपका स्ट्रक्चर हो चुका है सेलिंग साइड शिफ्ट। ठीक है, ध्यान से देखना, 1, 2 एंड 3, इस लेवल 2 के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो आपको जो डबल टॉप या डबल बॉटम रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करके वहां से आपको स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये सेलिंग साइड में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ से एक इम्पल्स लगा हुआ है एंड इसको आप मार्क करके एक्सटेंड करो। ठीक है, ये आपकी जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये सप्लाई की कैंडल है, क्योंकि यहाँ से एक इम्पल्स लगा है डाउन साइड और उसके पहले एक अपोजिट कैंडल ग्रीन कलर की, उसको मार्क करके आपने एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, ये देखो, ये ग्रीन कैंडल को मार्क करके एक्सटेंड किया, यहाँ से मार्केट सेल हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिमांड एंड सप्लाई प्ले करना होता है। ठीक है, अभी आपको एक ओवरऑल आइडिया तो आ ही गया रहेगा कि डिमांड और सप्लाई होता क्या है। अभी इसके हम देखते हैं कंडीशंस। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो मेरे साथ आप लोग बना लीजिए कंडीशंस। ठीक है, नोट्स तो आपको मिल जाएगा, बट नोट्स में क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती है जो मैं बताता हूँ वो नोट्स में भी नहीं होती।
डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, याद रखना डिमांड मतलब आपका बाइंग जोन रहेगा या बाइंग की कैंडल रहेगी, एंड सप्लाई आपका सेलिंग जोन रहेगा या सेलिंग की कैंडल रहेगी। भाई ये इसके लिए मत मत करो कुछ। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, डिमांड कैंडल को ओपन से लेकर लो तक मार्क करना है। ठीक है, सप्लाई कैंडल को आपको ओपन से लेकर हाई तक मार्क करना है। ठीक है, ये क्लियर है सबको। हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि इम्पल्स के पहले मुझे डिमांड एंड सप्लाई कैंडल को आइडेंटिफाई करना है। इम्पल्स के पहले अपोजिट कैंडल आपकी डिमांड या सप्लाई रहेगी, उसको मैंने आइडेंटिफाई तो कर लिया। अब मार्किंग कैसे करना है, मार्किंग आपको जो डिमांड कैंडल है या रेड कैंडल है उसे ओपन से लेकर लो तक, ग्रीन कैंडल को ओपन से लेकर हाई तक। ठीक है, सो पहला कंडीशन लिखो सब लोग कि अपोजिट कैंडल बिफोर इम्पल्स, कैंडल बिफोर इम्पल्स। कंडीशन टू रहेगा मोस्टली डिमांड एंड सप्लाई लेवल्स विल बी एट टीजेएल लेवल। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाया था, मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टीजे लेवल 2 के आसपास क्यों रहेगा, क्योंकि ये आपका बुलिश स्ट्रक्चर, ये आपका एक बेरिश स्ट्रक्चर। सो 1 2 3 इम्पल्स लेवल 2 से ही लगता है आपका, राइट। तो लेवल 2 का जो आप टीजेएल मार्क करोगे तो कुछ ऐसे या ऐसे आपका डिमांड लेवल बनता है या सप्लाई लेवल। ठीक है, चलो तीसरा कंडीशन ध्यान से सुनना और लिखना। तीसरा कंडीशन है, से हटा देता हूँ। थर्ड कंडीशन है टाइम फ्रेम। ठीक है, जितना ज्यादा मतलब जितना मेजर टाइम फ्रेम रहेगा, ठीक है, मेजर टाइम फ्रेम भी लिख देता हूँ। मेजर टाइम फ्रेम है आपका 1 आवर, 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम। इन टाइम फ्रेम्स पे अगर डिमांड और सप्लाई प्ले करोगे तो बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक है, सो 1 आवर का अगर लेवल है, अगर आपका 1 आवर का कोई भी लेवल है मतलब ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई तक ही सीमित नहीं है, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, टीजेएल्स, और कौन सा लेवल होता है, और कोई लेवल नहीं है, चेंज ऑफ कैरेक्टर और टीजेएल ही है, और डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, रुको, कंफर्मेशन इसको हटा देता हूँ और कंफर्मेशन लिखता हूँ। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ टीजेएल, चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स, एंड डिमांड एंड सप्लाई लेवल्स। ठीक है, सो अगर 1 आवर का लेवल है, 1 आवर या 1 आवर से छोटा, तो 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। ठीक है, अगर 4 आवर का लेवल है तो 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, और अगर डेली टाइम फ्रेम का लेवल है तो 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आपने नोटिस किया तो सारे लेवल्स पे हमें कंफर्मेशन के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना ही करना है। ठीक है, अब टैप एंड गो लेवल्स कौन से होते हैं,
फिर हमें डायरेक्ट एंट्री कब लेनी है, ठीक है। सबसे पहले ये सीख लो, ठीक है, वो तो होने ही वाला है। सबसे पहले ये समझ में आया कि मुझे चैट में बता दो। और ये मत पूछो कि 1 मिनट के लिए 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर या 15 मिनट का 15। पहले 1 आवर, 4 आवर और डेली, इसी में आपको सर घुसाना है फिलहाल के लिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, ठीक है, ठीक है, चलो। तो हटा देता हूँ। कंफर्मेशन देखो, फिर से बता रहा हूँ। कोई भी आपका अगर लेवल है, ठीक है, चाहे वो बाइंग या सेलिंग, ठीक है, बाइंग और सेलिंग में बोलेंगे अभी, मतलब बाइंग एंड सेलिंग में हम बात करेंगे, चाहे इसमें फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाए, टीजीएल आ जाए या डिमांड एंड सप्लाई आ जाए, ठीक है। हम सिर्फ बाय जोन और सेल जोन इतना बोलने वाले। अगर कोई भी बाय जोन या सेल जोन आपका 1 आवर का है, ठीक है, 1 आवर का लेवल है, 1 आवर तक का टाइम फ्रेम है, तो वहां पर जब मार्केट टैप करेगा, तो 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर एज कंफर्मेशन का वेट करना है आपको। ठीक है, कोई भी बाय या सेल जोन 4 आवर का है, तो वहां पर आपको 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना। कोई भी लेवल डेली टाइम फ्रेम में है, तो 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। ठीक है, बस इतना सही है, इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो अभी मैं क्या बता रहा था कि डिमांड एंड सप्लाई, चलो ये तो बोल दिया मैंने आपको। हाँ, डिमांड और सप्लाई होता क्या है, यही नहीं बताया मैंने आपको। चलो डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है, सबसे पहले वो बता देता हूँ। ठीक है, इसका लेट तो हो गया, बट फिर भी कोई भी जो चीज़ है डिमांड और सप्लाई पे ही चलती है, कोई भी मार्केट पकड़ लो। ठीक है, कोई भी मार्केट में आपको डिमांड एंड सप्लाई के अलावा इससे चीज चलेगी ही नहीं। ठीक है, हम ज्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं घुसेंगे, जस्ट आपको एक ओवरऑल गो थ्रू दे रहा हूँ। तो लेट्स सपोज किसी पर्टिकुलर चीज की अगर डिमांड बढ़ गई, ठीक है, लेट्स सपोज उसकी ना डिमांड बढ़ गई और उसका ना सप्लाई कम है, सप्लाई मतलब स्टॉक कम है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ना प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसका रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर डिमांड कम है, सप्लाई या आपका स्टॉक ज्यादा है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाती है और उसके जो रेट है कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको आईफोन का देता हूँ। ठीक है, अभी क्या हुआ था, आईफोन 16 लॉन्च हुआ था ऑन द लॉन्च डे, या आप जो बोल लो एक्सक्लूसिव, जिसको भी चाहिए होता है कि नहीं भाई मैं पहले दिन पहला आईफोन लूंगा। तो देखो पहले दिन पे क्या होता है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और स्टोर में देखो लिमिटेड स्टॉक ही आता है हर जगह, फिर वो डिस्प्ले वगैरह वाला सीन होता है। तो हम अज्यूम करेंगे कि स्टॉक तो कम ही होता है। देन उसके बाद प्राइस, फर्स्ट डे है, एक्सक्लूसिव चाहिए, तो 5 से 10 हज़ार कुछ ज्यादा ही होगा, राइट। तो आईफोन 16 ऑन द लॉन्च डे मुझे अगर चाहिए, तो क्या होता है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसका जो प्राइस है वो भी ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसका उल्टा देखेंगे। उल्टा मतलब जो दूसरे वेरिएंट्स है, जैसे कि 15, 14 या 13। अब क्या हो गया, अब जैसे ही 16 आता है मार्केट में, ऑटोमेटिकली इन वेरिएंट्स की डिमांड कम होना स्टार्ट हो जाती है, सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सप्लाई कैसे बढ़ेगा, मतलब नया वेरिएंट सेल हो रहा है तो पुराने ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो आपको पता है अमेजोन सेल या फ्लिपकार्ट पे कोई भी कार्ड लगा लो, 5 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार कैशबैक प्लस डिस्काउंट, फिर वो क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफर अप टू 35,000। तो ये सारी जो चीजें होती है वो हो जाता है, प्राइस कम हो जाता है उसका। ठीक है, तो इसके बेसिस पर ही चलता है आपका डिमांड और सप्लाई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है डिमांड और सप्लाई। ठीक है गाइस, चलो। अब फॉरेक्स मार्केट कैसे यूज करता है वो तो मैंने आपको बता दिया, बट फिर भी हम दोबारा देखते हैं।
अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही देखते हैं सारी चीजें। जो कंडीशंस मैंने आपको बताया था उसका हम, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था कि कोई भी डिमांड या सप्लाई कैंडल कैसे होता है। अब यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट हुआ, राइट, जब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ठीक है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर भूल जाओ, ऐसा समझो कि यहाँ से ना सेलिंग का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया। ठीक है, सो ये आपका 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 और ये। अब यहाँ पर देखो, ऐसा अगर आप बोलने जाओगे तो ये TGL2 है, और अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि यही से इम्पल्स लगा और नया स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ से प्राइस एकदम से नीचे नहीं गई है। प्राइस ने क्या किया है, आई, थोड़ा रिट्रेसमेंट, आई, थोड़ा रिट्रेसमेंट, फिर एकदम से यहाँ से नीचे जाकर फिर इस लो को ब्रेक किया है। तो मैं इम्पल्स किसे कंसिडर करूंगा, आप लोग मुझे बताओ, इस 1 2 या 3 को। ठीक है गाइस, चलो बताओ मुझे, आप लोग ही बताओ चैट में, आप किसको इम्पल्स कंसिडर करोगे, सब लोग बताओ। 3 को, राइट। तो ऑर्डर्स कहाँ पर है, मैंने क्या बताया था कि, नहीं नहीं वो वाला लेक्चर नहीं हुआ है ना आपका, ठीक है। चलो अभी इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ से इस कैंडल से इम्पल्स लगा है। अब ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ना, इसको, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ फिर सप्लाई और डिमांड फॉर्म हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हुआ है, तो स्ट्रक्चर मार्किंग आपको इस हाई से करना स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो अभी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। मार्किंग कैसे करना है, ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल को आपको ओपन से लेकर हाई तक मार्क करना है। चलो ओपन से लेकर हाई तक मार्क किया और एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पर कौन से टाइम फ्रेम का लेवल है, ये 1 आवर का सप्लाई जोन है। तो 1 आवर में मैंने क्या बताया कि आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आकर कंफर्मेशन लेना है चेंज ऑफ कैरेक्टर का। ठीक है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर जब होगा तब हम इसमें एंट्री लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे हुआ, ये 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 एंड 3। जब इस लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग आई, 1 2 3, ठीक है, 3 कैंडल्स क्लोज हो गई है, बट हमें दो ही चाहिए होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स ड्रॉ करके एक्सटेंड कर देंगे। अब एक रेड कैंडल का वेट करो। ठीक है, रेड कैंडल का वेट करना है। अब यहां से मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ से भी ऊपर चला गया। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन में देखो, एक इवनिंग स्टार भी दिया है, एक बेरिश एंगल्फिंग भी दिया है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे तुरंत, जैसे इसने टेस्ट किया है। ठीक है, अगर आप तुरंत टेस्ट पे भी एंट्री लेते थे, ठीक है, इस नेक्स्ट कैंडल पे, तो देखो SL कितना बड़ा बन रहा था, क्योंकि ये प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं था। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आकर एक इवनिंग स्टार और इस बेरिश एंगल्फिंग दिया। ठीक है, चलो इस इवनिंग स्टार के नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री, और 20 पिप का SL, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं, इस पे भी चला गया। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, मार्केट ने आपको ऑलमोस्ट कितने पिप्स दिए, 60 पिप कंसिडर करते हैं। ठीक है, 1:3 का ट्रेड हुआ यहाँ पर। जैसे ही 1:1 होता है, 50% बुक करके आपको ब्रेक इवन कर देना होता है। ठीक है, रिस्क फ्री हो जाना होता है। फिर यहाँ पर रेंज ही गया है मार्केट ने, पूरा रेंज किया है। फिर लास्ट देखो, एक लास्ट जो लेवल बचा था डबल टॉप का था। अब यहाँ पर भी देखो हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, और नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री या यहाँ पर एंट्री ले लो। ठीक है,
बट यहाँ पर एंट्री परफेक्ट है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। फिर यहाँ से अच्छा खासा हुआ है मार्केट से। कितना पिप्स दिया मार्केट ने? 120 पिप। ये ट्रेड लिया हुआ था इसलिए यहाँ पर आ रहा है इसका। जस्ट ये आपको मैं कंफर्मेशन या एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी 1 आवर में और ऐसे सप्लाई और डिमांड जोन कहाँ पर मार्क है मुझे देखने दो। नहीं, यहाँ पर नहीं है ट्रेड वगैरह, ये जस्ट एग्जांपल है। ठीक है, ये एक सप्लाई हो गया। देन उसके बाद ये भी नहीं। अच्छा, ये कौन से 15 मिनट टाइम फ्रेम पर रहेगा ये? ठीक है, बट वो भी नहीं देखेंगे, हम 15 मिनट में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें मेजर टाइम फ्रेम पर ही देखना है। ठीक है, हाँ ये एक और सप्लाई जोन है। अब ये सप्लाई जोन कैसे, उसे भी देख लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपका जो मार्केट था सेल ही हो रहा था। ठीक है, 1 2, सॉरी यहाँ पर नहीं, 2 एंड 3, दोबारा 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पल्स देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आया, तो यहाँ पर जो एक इम्पल्स लगा उसके पहले जो अपोजिट कैंडल है उसे मार्क करके एक्सटेंड कर देना है बस। ठीक है, ये देखो इसको मार्क करके एक्सटेंड कर दिया था। अब यहाँ पर वेट करना है 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का। ठीक है, ये देखो, ये 1 2 एंड 3, 1 2 3 कैसे फॉर्म हुआ? 1 2 एंड 3, इस लेवल 2 के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग, तब जाकर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। सो आपके 3 लेवल्स निकल कर आते। सॉरी, 1 सेकेंड। 1 2 एंड 3, इस हाई एंड ब्रेक एंड क्लोज के बीच में जो भी लोएस्ट पॉइंट है वो आपका लेवल 2 होता है, राइट? तो ये वाला लेवल 2 यहाँ पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को टेस्ट किया मार्केट ने, और यहाँ से सेल हुआ है। ठीक है, अच्छा खासा सेल हुआ है। ऑलमोस्ट कितने पिप्स दिए? 40 40 50 पिप। ठीक है, 40 50 पिप अच्छे ही है वैसे भी। चलो अभी क्या करते हैं ना, सप्लाई का तो हो गया ऑलमोस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर अभी डिमांड जोन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक डिमांड जोन है। अब ये डिमांड जोन कैसे है उसे भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर क्या हुआ, सीपीआई का डेटा रिलीज हुआ था आई गेस। हाँ, सीपीआई वाला ही डेटा रिलीज हुआ था। ये आपका 1 2, दोबारा 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है यहाँ पर। सो ये 1 2 3, ये 1 2 एंड 3। सो ये आपका टीजीएल, एंड ये बन जाएगा आपका डिमांड। ठीक है, डिमांड कैंडल कैसे मार्क करनी होती है हमें? ओपन से लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इम्पल्स इस पर्टिकुलर पॉइंट से लगा हुआ है, तो ये 1, उसको मार्क करके एक्सटेंड करो, और ये लेवल 2, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट भी यही है, इम्पल्स भी यही से लगा है। एंड जो इम्पल्स के पहले की अपोजिट कैंडल है ये रेड कैंडल है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि इसे ही मार्क करना है। सो मार्क करके एक्सटेंड कर दो। अब यहाँ पर 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट। ठीक है, अब देखना है आपको, वेट करना है।
अब यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पर कोई भी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है। सो इस हाई के ऊपर जब 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आई, तब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। तो उस हिसाब से ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये बन गया आपका A+। ठीक है, A+ से फिर एंट्री। ठीक है, ये देखो कितने पिप का एसएल है, 23 पिप्स का एसएल है। ठीक है, 23 पिप्स के एसएल पर कुछ ऐसा ट्रेड। हाँ, अभी यहाँ पर वो एग्जांपल देखेंगे अब। चलो, मैंने क्या किया, डिमांड हटा दिया अभी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर TJL2 ड्रॉ किया। अब देखो प्रेफरेंस है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये प्रेफरेंस वाला लेवल्स होते हैं। अगर आप लोग, ये आपने 1 2 3 मार्क किया है, ठीक है, बुलिश स्ट्रक्चर आपने मार्क किया हुआ है। सो ये आपका TJL1। ठीक है, ये परफेक्टली प्ले हुआ है। ठीक है, कितने बार, 2 बार प्ले हुआ है। एंड ये आपका TJL2 है। ठीक है, TJL2 कौन सा होता है आपका, A+ होता है, राइट। ठीक है, ये आपका A+ एंड ये TJL लेवल 1। तो ये भी प्ले हुआ है, ये भी प्ले हुआ है, बट A+ पे जब ये आ रहा था, इसने इसको टैप नहीं किया, और यहाँ से एक्चुअल में एक बहुत अच्छा मूव दिया। क्यों? अब देखो, सिर्फ TJL प्ले करोगे तो कभी कभी 10 आउट ऑफ कितना, 3 या 4 आपके ट्रेड ना ऐसे मिल जाएंगे आपको। मतलब वो क्या करेंगे ना कि आपके जो डिमांड लेवल्स है, डिमांड या सप्लाई जो लेवल्स होते हैं ना, उनको टैप करके चले जाते हैं, और आप TJL2 का वेट करते ही रह जाओगे, फिर वो ट्रेड धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। ये क्लियर है सबको कि डिमांड और सप्लाई एक प्रेफरेंस वाला है। एंड आपको अगर दोनों प्ले करना है, आप दोनों प्ले कर सकते हो। अगर आपको TJL प्ले करना है, तो सिर्फ आप TJL प्ले कर सकते हो। ठीक है, क्या डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर 1 मिनट में, नहीं तो फिर ट्रेड ही नहीं लेना है ना। डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने जो चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल्स ड्रॉ की है, वो वर्क नहीं हुई। राइट, वहां पर आपको कंफर्मेशन ही नहीं मिला, सबसे पहली चीज। यस, TJL2 पे तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिमांड जोन मिलेगा ही ना। हाँ, जैसे मैंने आपको सेकंड कंडीशन बताया कि मोस्ट ऑफ द TJL2 ऊपर ही मिलेंगे। ठीक है, देखो प्रेफरेंस क्या होता है। अब दोनों को प्रेफरेंस हो, मैं तो ये बोलूंगा, कभी कभी क्या होता है ना, डिमांड प्ले हो जाता है। पीछे का ना एक एग्जांपल जो मैंने देखा है। अब ये देखो TJL2 है आपका। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, एक ही कैंडल में आपका डिमांड एंड TJL2 बन जाता है। तो ऐसे टाइम पर मैं तो बोलूंगा कि आप लोग ना डिमांड कैंडल मार्क करके उसको प्ले किया करो। ठीक है, चलो सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने ना इसको डिमांड कंसिडर किया। ठीक है, इसे मैंने डिमांड कंसिडर किया और इसे मैंने TJL2 कंसिडर किया। अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है, तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि TJL2 को प्रेफर करो। बट एक ही कैंडल में TJL2 और डिमांड बन रहा है, तो डिमांड प्रेफर करो। हाँ, फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन इसे आप यूज कर सकते हो। सो बेसिकली मार्किंग बोथ इज गुड, TJL प्लस डिमांड और सप्लाई, यस। इसमें वो ऐसे लेके गिरा था, वी गॉट स्टॉप लॉस। कौन सा प्रीवियस एग्जांपल? कहाँ पर है, कहाँ पर है? ये वाला सेल साइड फ्राइडे।
फ्राइडे मैंने ट्रेड ही नहीं किया, सही में बता रहा हूँ। चलो देख लेते हैं फिर भी। ये वाला, ये वाला बोल रहे हो? चलो ये देख लेते हैं, 1 मिनट में आते हैं इसको। तो हटा देता हूँ। चलो मुझे एक और चीज बताओ अभी, ठीक है? एक एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? ये 4 आवर का एक लेवल है, ठीक है? 4 आवर का ये कौन सा लेवल है? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है? सेंटर ने इसको पूरा राइट में ले लेता हूँ। ये है आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। और 1 आवर का भी एक यहाँ पर टीजल है, राइट? हाँ, ये देखो, ये 1 आवर का एक टीजल है, ठीक है? इसको मैं 1 आवर टीजल नाम दे देता हूँ। तो मुझे आप लोग बताओ, आप लोग कौन सा जोन प्रेफर करोगे, 4 आवर या 1 आवर? ठीक है, फ्राइडे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो वो तो मुझे पता नहीं, बट बताओ। क्योंकि अगर हम ऐसा लॉजिक यूज करेंगे, अगर 1 आवर मुझे 50 पिप्स दे रहा है, ठीक है, तो 4 आवर कितना पिप्स देगा? एटलीस्ट 200 तो देगा। तो उसी लॉजिक को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तो जैसे मैंने आपको क्या कहा अभी, 4 आवर का जोन है, तो 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो, ठीक है? 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट, लेट्स सी, हम देख लेते हैं। अभी 5 मिनट का अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करें, तो इस लेवल 2 के नीचे हमें वेट करना पड़ेगा क्लोजिंग के लिए, ठीक है? क्या इसके पहले मुझे 5 वेव्स में मिलता है कि नहीं, देखेंगे। ये 1, 2 एंड इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज, ठीक है? यहाँ पर 5 वेव्स कंफर्म, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है 5 वेव्स का, ठीक है? लेवल 3 को देखो, इसने कितनी बार टेस्ट किया है, ठीक है? मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग नहीं, इवनिंग स्टार और बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है? इस हाई के ऊपर अगर आप एसएल रखते हो तो 30 पिप्स का, ठीक है? ध्यान से देखो, इस हाई के ऊपर एसएल रखते हो तो 30 पिप्स का। 5 मिनट के कंफर्मेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? 5 मिनट का कंफर्मेशन भी अच्छा होता है। और ये इवनिंग स्टार पर भी रखोगे, और यहाँ से 20 पिप का एसएल, ठीक है? एक ट्रेड में कितने पिप्स निकाले? 150 पिप मिले, ठीक है? ये हो गया। देन इसके बाद ये लेवल 4, ये लेवल 4 को भी टेस्ट किया, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, ठीक है? ये देखो, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री, तो ये 40 पिप्स का बन रहा है। अगर आप और अच्छे से वेट करोगे या यहाँ पर लोगे, तो भी बड़ा एसएल बन रहा है, ठीक है? तो इसने यह किया, यहाँ पर लिक्विडिटी हंट किया हुआ। सो फिर भी हमें बहुत अच्छा 150 पिप्स मिल चुका है यहाँ से, ठीक है? इस तरीके से आपको करना होता है। बहुत सिंपल था ये ट्रेड वैसे, मैंने तो नहीं किया ट्रेड फ्राइडे को कुछ भी, कि बहुत अच्छा निकल चुका था, अच्छा खासा। ठीक है, चलो 4 आवर के जोन्स देख लेते हैं अभी। क्या है ना कि आप लोग जो लाइव स्ट्रीमिंग वाला 15 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट का ट्रेडिंग देखते हो ना, उसके लिए हमने ना 4 आवर, 1 आवर और डेली मास्टर करके रखा है। अगर हम आपको स्ट्रैटेजी सिखाते हैं और आपको ना सीधा बोल देंगे नहीं, आप क्या करो, सीधा 15 मिनट या 5 मिनट पे स्कैल्पिंग करना स्टार्ट कर दो, तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपको नहीं आएगा, ठीक है? 15 मिनट में आप सीधा ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो आपको डायरेक्टली तो नहीं आएगा। देखो, आपको एटलीस्ट 2 से 3 मंथ की प्रैक्टिस चाहिए, मार्केट कैसे मूव्स होते हैं या मार्केट साइकिल जो चल रही होती है वो कैसे, मतलब लेवल्स या स्ट्रक्चर्स बनाती है, ये आपको अभी अच्छे से नहीं पता। आपको हार्डली 2 या 3 वीक हुआ रहेगा। कितना, कौन सा बैच है आपका? 28, राइट? 28 ना, आज क्या तारीख है? हार्डली आपको 2 वीक हुआ है,
तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आपको तुरंत आ जाएगा, बट आ जाएगा। ठीक है। सो 1 आवर के नीचे आपको, मैं तो पर्सनली यही बोलूंगा कि ट्रेड मत करो। अगर करना है तो लाइव स्ट्रीम्स पर देखा करो। ठीक है, चलो अब 4 आवर के लेवल्स देखते हैं। अब ये देखो, ये 4 आवर का एक डिमांड जोन था। कैसे, दिखाता हूँ आप। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लेक्चर में। ये देखो, इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल। अब यहाँ से भी बाइंग पकड़ी थी। 4 आवर का लेवल है, तो 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना होता है। ठीक है, ये देखो, यहाँ से भी एक बाय का ट्रेड पकड़ा हुआ था। कैसे, सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। अब यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे मिला है, लेट्स सी। ये 1, 2 एंड 3। जब इस हाई के ऊपर जब ब्रेक एंड क्लोज आएगा, तब मेरा नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, बट इतना हम वेट तो नहीं करने वाले। तो दूसरा ऑल्टरनेट क्या है, 5 वेव्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये हटा देता हूँ। हाँ, ये देखो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये 15 मिनट में देखो एक सप्लाई एरिया था। ये टेलीग्राम पर भी डाला हुआ था शायद। ठीक है, 15 मिनट का सप्लाई था, थोड़ा सा 30 या 40 पिप सेलिंग मिला। बस उसने उतना ही काम किया। और फिर ये 4 आवर के लेवल से देखो कितना पिप्स दे गया। हाँ, ये देखो, यही ट्रेड मैंने लिया था और मैंने डन फॉर द वीक कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसका 400 पिप का टारगेट लिया हुआ है। ठीक है, तो फ्राइडे को तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया। सो यही रीजन था, मुझे पता नहीं था कि फ्राइडे का ट्रेड कैसे था। हाँ, और ये ट्रेड देखो कितने पिप्स का था। अगर आपको लग रहा है मेरा 4 आवर का जोन ना बहुत बड़ा है यार, तो मुझे एसएल भी बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, नहीं। इसीलिए तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है कंफर्मेशन के लिए। अब यहाँ पर देखो, ये लेवल 3 था। ठीक है, लेवल 3 पर जैसे ही मार्केट आया, उसने ब्रीच कर दिया, बुलिश एंगल बनी, एक मॉर्निंग स्टार भी बना। ठीक है, बट मैंने थोड़ा वेट किया कि अगली कैंडल कैसे फॉर्म होगी। तो एक रेड कैंडल फॉर्म हुई और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। ठीक है, दोनों एंगल्फिंग कैंडल है। चलो, अगर आपने बाइबल ऑफ कैंडलस्टिक बुक पढ़ी है, तो ये कौन सा पैटर्न है मुझे बताना। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये दोनों कैंडल्स का। तो इस पैटर्न को देखकर मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी, और ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था। इसलिए मैंने बस इस लो के नीचे, या इस कैंडल का जो लो था उसके नीचे एसएल रखा था। ठीक है, थोड़ा रिस्की ट्रेड था। चलो मुझे बताओ, वो कौन सा कंफर्मेशन था, कैंडल स्टिक पैटर्न था, बताना मुझे। जिसने बुक पढ़ी है उसको फॉर श्योर आएगा। ठीक है, कैंडल का नाम, ओके, चलिए कैंडल का नाम भी ठीक है। एज अ बिगनर अच्छा कर रहे हो। हाँ, एच और पायर नेगेटिव। ठीक है, ट्विजर बॉटम, राइट। ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है वो, तो उसे कंसीडर करके मैंने ट्रेड लिया हुआ था वहाँ। ठीक है, फिर एक ट्रेड ही देखो, और मैं आपको सही में बता रहा हूँ, आपका ना लाइफ में ऐसा एक पॉइंट आएगा कि आपको ना एक ट्रेड इतना पैसा बना के देगा ना, आपको 1 या 2 महीने ट्रेड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो ऐसे ट्रेड होते हैं। इसीलिए मैं ज्यादा करके 1 आवर, 4 आवर के लेवल्स पर जोर देता हूँ। ठीक है, लेवल टैप होने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, यस। ठीक है, मैं, देखो आपको मैं एक और सवाल पूछूंगा। आप ना दिन के 5 ट्रेड लेते हो, ठीक है, और दिन का मैं सिर्फ एक ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, आप 5 ट्रेड 20 पिप के लेते हो। ठीक है, और मैं एक ही ट्रेड 100 पिप का लेता हूँ। हम दोनों क्या करते हैं ना, दोनों 100 पिप निकालते हैं, बट अब यहाँ पर देखो साइकोलॉजी कैसे प्ले होती है। आपने 5 ट्रेड
लिए 20 पिप के, आपने 100 पिप निकाले, मैंने भी एक ट्रेड लिया 100 पिप का, मैंने 100 पिप निकाले। अब यहाँ पर देखो, हर एक ट्रेड के पीछे जो साइकोलॉजी होगी वो आपकी खराब होगी। ठीक है, पहला ट्रेड चलो आपने 40 पिप निकाले, दूसरे ट्रेड -20 पिप्स, तीसरा ट्रेड चलो वापस दोबारा 20 पिप्स, चौथा ट्रेड माइनस दोबारा 20 पिप्स, अब पांचवा ट्रेड कितना निकला, चलो 80 पिप्स का या 70 पिप्स का निकल गया। ठीक है, तो ये जो 3 या 4 ट्रेड में हुआ है ना, यहाँ पर साइकोलॉजी खराब हो जाती है। फिर रिवेंज ट्रेडिंग, फिर ओवर ट्रेडिंग, ये सारी चीजें, फिर ओवर रिस्किंग, ये सारी चीजें होती है। तो मुझे आप लोग बताना कि आप लोग मेरे इस मतलब जो ये जो मेरी बात है इससे एग्री करते हो कि नहीं, कि एक ही ट्रेड लो, पीसफुल ट्रेड लो आराम से। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम्स फिलहाल के लिए अवॉइड करो। शॉर्ट्स के अलावा सिंगल कैंडल नहीं, सिंगल कैंडल नहीं, सिंगल कैंडल का कंफर्मेशन लोगे तो मारे जाओगे। चलो अभी हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर भी देख लेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर मैंने जीबीपी यूएसडी का एक ट्रेड लिया हुआ था। ठीक है, पुराना ट्रेड है थोड़ा। हाँ ये देखो बस, सो ये डेली टाइम फ्रेम में एक डिमांड जोन था। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मार्केट टैप हुआ, क्या करना है मुझे, 1 आवर पर शिफ्ट होना है और 1 आवर टाइम फ्रेम पर चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। अब इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये आपका 1 2 3। जैसे ही इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आई, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, एरिया फॉर्म हुआ यहाँ पर, सॉरी एक सेकेंड, जैसे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल्स मैंने एक्सटेंड की मार्क करके, अब यहाँ पर मार्केट आया, टैप किया, यहाँ पर मैंने 5 मिनट पे शिफ्ट हुआ, एक ग्रीन कैंडल देखी, तुरंत ही एंट्री ले ली। अब देखो डेली के लेवल पे मैंने 1 आवर के चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट किया, उन लेवल्स पे 5 मिनट कैंडल का कंफर्मेशन लिया और 30 पिप्स का एसएल था। ठीक है, और देखो डेली टाइम फ्रेम में ऐसे ट्रेड मिल जाते हैं ना, तो स्विंग ट्रेड में आप कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने उसका टीपी रखा। ठीक है, मतलब ये कितने 1:10 का ट्रेड बन रहा है ये। ठीक है, बट मैंने वहां पर भी नहीं, मैंने कुछ 220 पिप्स ही लिए यहाँ पर, 220 या 210 पिप। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कहाँ पर चला गया भाई ये। कहाँ पर है, कहाँ पर है, हाँ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो देख सकते हो 1 आवर के लेवल पे, ठीक है, 1 आवर का जोन पे मैंने सिर्फ 30 पिप्स रिस्क किए इस इतने बड़े लेवल पे, और कितने पिप्स निकले, अगर मैं उसको अभी भी होल्ड रखता तो ऑलमोस्ट उस पर्टिकुलर लेवल से 700 पिप्स निकले। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। क्लियर है, चलो बताओ, सप्लाई और डिमांड क्लियर है गाइस सभी को। बाकी मल्टी टाइम फ्रेम का लेक्चर होगा नेक्स्ट, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो, होमवर्क ये रहेगा कि कुछ नहीं, नॉर्मल 1 2 3 मार्क करो, एंड सिर्फ उसमें टीजीएल 2 के आसपास आपको सप्लाई एंड डिमांड मिलेगा आपको, तो बस उसे मार्क करो, चार्ट में रखो अपने। चलो यूएस ऑयल का एग्जांपल देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। किसको डाउट है क्या, मुझे बताना।
इससे भी डाउट है, पूछ सकते हैं। हाँ ये देखो एक यहाँ पर, या इससे आप कंसिडर करो सप्लाई। ठीक है, ये एक सप्लाई कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पर। देखो एफवीजी वगैरह की देखने की जरूरत नहीं है। एफवीजी आपको कौन से लेक्चर में होगा, मल्टी टाइम फ्रेम के बाद। चौथ के बाद देखो, एक कैंडल का वेट करना है, ग्रीन या रेड, जो भी आपका ट्रेड है, सेलिंग का या बाइंग का। 15 मिनट, हाँ 15 मिनट में 1 मिनट का कर सकते हो। 1 आवर के नीचे जो भी है 1 मिनट का वेट करना। बस देखो 15 मिनट का मैं आपको ना श्योरली नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो हर 15 मिनट में ना चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा होता है मार्केट में। ठीक है, और हर 15 मिनट में डिमांड और सप्लाई भी बन रहा होता है, तो वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है। तो कल को अगर आप मुझे बोलोगे कि सर 15 मिनट में वर्क नहीं किया, तो उसका आपको रीजन पता होना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम्स का डेटा एक्यूरेट होता है, ना कि छोटे टाइम फ्रेम्स का। ठीक है, ये देखो, ये 15 मिनट है, कितना चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ठीक है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर भी दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, बैक टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, हमने पिछले 20 से 30 सालों का डेटा बैक टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, ये देखो छोटे टाइम फ्रेम्स में फिर एसएल हिट करवाने आपको, तो मैं यही बोलूंगा $100 का अकाउंट निकालो, अगर सही में आपको प्रैक्टिस या बैक टेस्ट करना है तो, अपने ट्रेडिंग एज के हिसाब से। ठीक है, चलो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ सारी कंडीशंस, फिर अपन एंड करते हैं। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कैंडल आपकी ग्रीन कलर की होती है? बिल्कुल भी नहीं। 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, देखो यहाँ से इम्पल्स लगा हुआ है, तो इम्पल्स देखो ग्रीन कैंडल में, तो उसके पहले एक अपोजिट कैंडल है हमारी रेड कलर की। तो रेड कलर की कैंडल को आपको ओपन से लेकर लो तक मार्क करके एक्सटेंड कर देना है, बन गया आपका डिमांड कैंडल। ठीक है, अब 1 आवर का है, तो यहाँ पर जैसे 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म होगा, उन 3 लेवल्स में किसी एक में ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, बाय कर लो। ठीक है, बस इतना ही सिंपल है। सेलिंग या सप्लाई कैंडल का भी देख लेते हैं, यहाँ पर टैप हुआ है क्या, नहीं हुआ। ठीक है, चलो जाने दो। सप्लाई 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 कैंडल नहीं है क्या इसमें? ठीक है, जीजे में है, अच्छे एग्जांपल है जीजे में सेलिंग के। हाँ ये देखो, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर और डिमांड और सप्लाई को मिक्स मत करो। ठीक है, बस एक सिंपल लॉजिक बोलूंगा, जैसे मैंने आपको बोला इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल का जो आपको रहेगा वो सप्लाई या डिमांड होता है। ठीक है, बस मैंने एक सिंपल लॉजिक यूज किया, एक बड़ा इम्पल्स आया। ठीक है, इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल। ठीक है, इसी लॉजिक को मैंने यूज करके इस लेवल को। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल आपको ओपन से लेकर हाई तक मार्क करके एक्सटेंड करना है। ठीक है, फिर आप देख सकते हो एक और दो, 2 बार यहाँ से सेलिंग आ चुकी। ठीक है, क्लियर है ये चीज गाइज? चलो अभी आपके पास, आज संडे है, आपको फ्री टाइम तो होगा ही फॉर श्योर, तो आप लोग अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कल बायस कैसे डिसाइड करते हैं उस पर लेक्चर होने वाला है, सो मेक श्योर सब लोग कल प्रेजेंट रहो।
ठीक है गाइस, चलो फिर।